जैन भाई। आइए शुरू करते हैं एक और टॉपिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस वर्सेस सिविलियन जॉब, जो अभी भी थोड़ा सा ड्विंडल या विस्लेट कर रहा है कि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या सीपीओ में करियर बनाना चाहिए। तो आई होप उसको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट वाई वीडियो। आर्म फोर्सेस, अच्छा डिफेंस फोर्सेस क्या होते हैं ये मैं आपको समझा दूँ। डिफेंस फोर्सेस हमारी आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है और नेवी होती है। तो उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो आती है। उसके अलावा हमारी जितनी भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस। सीपीओ में हमारी आसाम राइफल भी आ जाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में आसाम राइफल नहीं आती है। तो हमारी ये आर्म फोर्सेस में आती हैं, ये हमारी डिफेंस फोर्सेस में नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह ये डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, आर्म फोर्सेस में आती हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन करते हैं आर्म फोर्सेस का। तो आर्म फोर्सेस में आपको कहीं ना कहीं हाई सैलरी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टेरेन के हिसाब से आपका जो रिस्क अलाउंस है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर ज़्यादा हार्ड जगह पर, ज़्यादा रिस्की जगह पर ज़्यादा होता है और कम रिस्की जगह पर कम होता है। तो मतलब फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट मोस्टली ऐसी जगह पर होता है जहाँ हार्डशिप वगैरह ज़्यादा होती है। तो आरएचए जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस और मिल जाते हैं फोर्सेस वगैरह को, ठीक है, और काफ़ी सारी अदर फैसिलिटीज़, फिनेंशियल फैसिलिटीज़ फोर्सेस को मिल जाती है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी जो है वो हाई हो जाती है। जैसे लीकर अलाउंस, सोप अलाउंस, इस तरह के जो छोटे मोटे अलाउंस हैं, राशन मनी अलाउंस, ये सब फोर्सेस को मिलते हैं। इस वजह से इनकी सैलरी जो है वो हाई रहती है इन कंपेरिजन टू सिविल जॉब। लेकिन सिविल जॉब में भी डिसेंट सैलरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ सैलरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आर्म फोर्सेस में सेम ग्रेड पे पर आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि आर्म फोर्सेस की सैलरी जो है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको भरोसा ना हो तो एक रेलवे का जो एम्प्लॉय होगा उसकी लेवल 6 की जो पे स्लिप होगी वो आप चेक कर लेना, और एक सीपीओ एसआई में जो बंदा होगा लेवल 6 पर उसकी पे स्लिप चेक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अलाउंस उनकी भी सैलरी डिसेंट है। ठीक है, लो एक्सपेंडिचर एक ये भी कारण है कि सैलरी जो है वो हाई इस वजह से, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है आर्म फोर्सेस में वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको खाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, रहने के लिए आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, आपके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। ठीक है, आपको छोटे मोटे खर्चे वगैरह जो हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फैसिलिटी जो है वो एक तरह से ऐसा हब है जहां आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आपके जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंडिचर, वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में रहते हो कि आपको बेवजह फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन लाइफ होती है, प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको हर काम करना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से ड्यूटी जानी है, टाइमली सारी चीज़ें करनी है, और हर चीज़ में डिसिप्लिन है। आपको वर्दी पहनने से लेके और किसी ऑफिसर से बात करने तक, खड़े होने तक, बोलने से, सलूट मारने से, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ है, मतलब थोड़ा सा फ्रीडम का रिस्ट्रिक्शन है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं, 3 पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। डिसेंट सैलरी है सिविलियन जॉब में, जितनी भी सिविलियन जॉब है। एक्सपेंडिचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि आप एक सिविलियन जोन में रहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीयर प्रेशर में भी खर्चे करने पड़ते हैं, दोस्तों के साथ बैठना उठना, उनके साथ घूमना, फैमिली को घुमाने ले जाना, तो उसमें भी, और कहीं इनके पास ये चीज़ आ गई, मेरे पास नहीं आई, ये सब सिविलियन जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है वो हाई एक्सपेंडिचर थोड़ा सा होते ही होते हैं। आई होप आपको भी समझ में आ रखा होगा। कैजुअल लाइफ थोड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं, हम बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, थोड़ा कैजुअल रहते हैं, अपने मन के कपड़े पहनते हैं, अपने मन से खाते पीते हैं, टाइमली, कहीं नहीं खाने का मन हुआ तो नहीं खाया। पर फोर्सेस में ऐसा नहीं है, खाना है तो खाना है, ठीक है, और नहीं खाना है तो मेस कटिंग का जो चार्ज है वो बंद करवाना पड़ेगा, उस दिन नहीं लगवाना पड़ेगा, पहले से इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कैजुअल लाइफ सिविलियन जॉब में आपका मन किया तो आपने खाना खाया, नहीं खाया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सिविलियन जॉब में आपकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी। आप घर के पास रहते हो, ठीक है, या घर के पास भी नहीं रहते, दूसरी सिटीज़ में रहते हो, तो आप सामाजिक होते हो, अगल बगल के लोगों से मिलते हो, जुलते हो, काफ़ी सारे सोशल कनेक्शन आपके बन जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे आपके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमते हो, ऑफिस में दोस्त बन जाते हैं, कलीग्स बन जाते हैं, जिनके साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाते हो, तो आपकी सोशल लाइफ जो है वो ठीक ठाक होती है, और फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक होती है, क्योंकि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी फैमिली को जहाँ आपका वर्क एरिया है वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप क्वार्टर इशू करवा के रखो या बाहर फ्लैट वगैरह या घर रूम वगैरह लेके आप अपनी फैमिली को रखो, तो फैमिली लाइफ भी आपकी काफ़ी ठीक होती है, ठीक है, आप इन्जॉय कर पाते हो ये सारी जो कंफर्ट है, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट भी आपके काफ़ी सारे ठीक ठाक होते हैं अच्छे खासे लोगों से। आप जब सोशल जोन में रहते हो, ठीक है, सोशल उस एरिना में रहते हो, तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट भी ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, कंपेरिजन में कि वो बंदा जो साल में
30 दिन छुट्टी आता है एक बार में, 30 दिन अगली बार में, और आप कंटिन्यू उसी सिटी में रह रहे हो पूरे के पूरे टाइम में, 365 दिन में, तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, उसको कम जानेंगे। तो सोशल कॉन्टैक्ट होने के भी अपने काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। जो भी काम होता है घर में या छोटा मोटा कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चुटकियों में हो जाती है क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा अब ये 3 पॉइंट इधर पर डिस्कस कर लेते हैं। लीडरशिप रोल आर्म फोर्सेस में, जाहिर सी बात है लीडरशिप रोल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स जो है ना वो आपकी काफ़ी इनहेंस होगी। क्यों? क्योंकि आप सीपीओ में जाओगे तो सब इंस्पेक्टर जाओगे, ठीक है, एसओ 2 स्टार लेके जाओगे, तो आपको कुछ नहीं आता होगा, तब भी जिनको सब कुछ आता होगा, जो 30-30 साल 20-20 साल सर्विस कर चुके हैं, वो आपकी तरफ देखेंगे, और जब आप मुश्किल से अभी पास आउट होकर निकले हो तो वो आपकी तरफ देखेंगे कि सर जो है वो कुछ आदेश देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली, कि आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपकी तरफ वो देख रहे हैं कि सर बताइए क्या करना है, और आप सोच रहे हो कि क्या बताऊँ मैं, इनको तो खुद पता होगा क्या करना है, मुझे हो सकता है मैं गलत बताऊँ, लेकिन आपने जो बोल दिया तो वो करते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, तो आपको फिर पता चलने लगेगा कि नहीं यार मेरी बात की अहमियत है, तो फिर आप अच्छे खासे डिसीजन और लीडरशिप स्किल्स के जो रोल हैं वो प्ले करने लगोगे इस जॉब में कंटिन्यू करते करते। तो जो घर में एक मुखिया टाइप का जो रोल होता है ना, वो आप आराम से निभा ले जाओगे, कि वो जो पकड़ के रखते हैं ना चीज़ों को, कि हाँ कंट्रोल करके रखते हैं कि हाँ मेरी इजाज़त के बिना ये नहीं होगा, मैंने जो डिसीजन दिया वो फाइनल अथॉरिटी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ सिखाया जाएगा, और बाकी दूसरी जगह आप कहीं जाओगे तो आपको वो चीज़ हेल्प बहुत करेगी। तो लीडरशिप स्किल्स जो है वो आपकी इन्हेंस हो जाएगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम के प्रति, अपने लोगों के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको काम दिया जाएगा, आपने नहीं किया तो उसके काफ़ी सारे रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। आपको टाइमली जो है उस काम को करना है, या काम को, या आपके साथ जो बंदे हैं, ठीक है, मेन, उनकी जवाबदेही आप पर है, वो कैसे हैं, ठीक है, छुट्टी जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन सिविलियन फैब्रिक में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिविलियन जॉब में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर काम और लोग, आप भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप अपने से ऊपर के अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपके वेलफेयर, आपकी लीव, आपका रेस्ट, ठीक है, वो ख्याल रख रहा है कि नहीं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप अपने से नीचे वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, वो आएंगे आपसे बोलेंगे। तो आई होप आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉइंट मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ड्रेस का जो इंचेंटमेंट है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा टाइम जो है वो कहीं ना कहीं आपको ड्रेस पहन के रहना पड़ेगा, ठीक है, कैमो में या आपको सेरेमोनियल ड्रेस। तो ड्रेस का इंचेंटमेंट जो है ना वो दूर से देखने में लगती है कि बहुत अच्छी ड्रेस है, वो आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा कि बस अब नहीं ड्रेस पहनना। मन तो ऐसा भी करेगा कभी कभी कि यार अब ड्रेस नहीं पहनना है, लेकिन फिर भी ड्रेस पहनना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो ड्रेस का इंचेंटमेंट आपका एकदम ख़त्म हो जाएगा। या भाई देशभक्ति है, वैसे तो अपना ड्रेस का इंचेंटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है कि यार अब मन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जब ऐसा कोई सेरेमनी पड़ती है, ऐसा कोई इवेंट पड़ता है जब जिसमें ड्रेस पहन के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है हमें देख के इंप्रेस होते हैं, और या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी मीटिंग जिसको करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हम लोग को भी प्राउड होता है कि हाँ ड्रेस पहन के जाना है। तो आपका ड्रेस का इंचेंटमेंट जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं इसके नीचे वाले 3 पॉइंट की, कि स्किल डेवलपमेंट। भाई फोर्सेस में रह के आपको इतने सारे कोर्सेज वगैरह करवा दिए जाते हैं, प्लस आपकी लीडरशिप स्किल इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है कि स्किल जो है आपके अंदर कूट के बढ़ जाती है। एक प्रॉपर तरीके से आपको काम करने का मेथड पता चल जाता है, इस काम को ऐसे करना है, ऊपर से नीचे तक की कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या करना है। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतने तरह के कोर्सेज आप कर लेते हो या आपको करवा दिए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो है वो आपका काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है, ठीक। इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन्हीं स्किल्स के बेसिस पर आपको पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। जैसे एनएसजी, एसपीजी वगैरह आपने कर ली, ठीक है, या फोर्सेस के बंदे हैं, अगर आप फोर्सेस में सर्व करके आ गए तो इसके बाद जब रिटायर होके जाते हो तो आपके पास काफ़ी सारा एक्सपोजर होता है। उसी एक्सपोजर को जो प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, ये अडानी ग्रुप वगैरह, ये आपको बोलती हैं, ठीक है, कि आप सिक्योरिटी हेड बन जाइए हमारी फर्म में या हमारे इंस्टीट्यूट में वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी जो हैं वो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स आपको ये पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिलती हैं, ठीक है। फिर ल्यूक्रेटिव जॉब भी मिलती है आफ्टर गेटिंग रिटायर फ्रॉम द फोर्सेस। उसके अलावा बात करते हैं ब्रदरहुड एंड कमराडरी, जो आपके बैचमेट होते हैं या वहाँ जो भी जिनके साथ आपने ड्यूटी वगैरह करी होती है या जिनके साथ आपने थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड किया होता है, वो बंदे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है, ठीक है। तो ब्रदरहुड और कमराडरी कूट के आपके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। आप अगर इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो तो वहाँ जाने के बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो
मतलब खुल जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा जॉली हो जाती है, हद जॉली पर्सनैलिटी हो जाती है। इन केसेस, कुछ केसेस में बिल्कुल सही जॉली नहीं हो जाती। अगर आपका नेचर ही वैसा है, थोड़ा बहुत नेचर में चेंजमेंट आएगा, बट ठीक ठाक पर्सनैलिटी, अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो जाती है। और आपका नेचर बहुत अच्छा है तो और ज़्यादा जॉली हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ के 3 पॉइंट की बात करते हैं सिविलियन सिनेरियो की। तो आप जो सिविल में रहते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो काफ़ी वास्ट होता है, बहुत सिविल में ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। पर वो जो फ्रेंड सर्कल होता है उसका कंपेयर इस फ्रेंड सर्कल से करना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा सिविलियन फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको कैसे होते हैं, तो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं मतलबी टाइप के भी होते हैं, ठीक है। तो इस फैब्रिक में आपको ढलना और इस फैब्रिक का इस फैब्रिक से कंपेयर करना अलग बात है, बहुत अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है, आपकी फ्रेंड लाइफ जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। आप दोस्तों के पास बैठते हो, चिल आउट करते हो, वीकेंड में ऑफ लेते हो, उनके साथ घूमते हो फिरते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद स्टैटिक जॉब लोकेशन, अगर आपको सिविलियन जॉब मिल गई एक और आपकी पोस्टिंग होगी किसी जगह पर, तो वो एक तरह से आप मान के चलिए कि स्टैटिक जॉब लोकेशन है आपके पास। वहीं यहाँ पर आपको आज यहाँ डाला गया, कल वहाँ आपको भेज दिया गया, परसों वहाँ हुआ, ठीक है, पोस्टिंग होती रही, या किसी कोर्स को करने चले गए, या किसी ड्यूटी में चले गए, इलेक्शन ड्यूटी में चले गए, वीवीआईपी सिक्योरिटी में चले गए, कुछ भी कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर टूरिंग ट्रैवलिंग बहुत है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है, आपको स्टैटिक जॉब लोकेशन मिलती ही मिलती है, ठीक है, जिसको अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हो। और स्टैटिक जॉब लोकेशन मिलने का भी अपना अलग फ़ायदा है कि आप वहाँ पर कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो फैमिली की सोशल गैदरिंग हो गई, ठीक है, फैमिली फंक्शन हो गए, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल सोशल कनेक्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक बनता है, ठीक है, सिविलियन जॉब में। वहीं यहाँ पर आपको हो सकता है छुट्टी ना मिले, वो मोस्टली सिनेरियो में यही होता है कि आप जो फैमिली फंक्शन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें आपको छुट्टी नहीं मिल पाती आर्म फोर्सेस में। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप छुट्टी मिल जाती है आराम से, और जो है आप सोशल गैदरिंग, फैमिली फंक्शन, इसमें आराम से पार्टिसिपेट करते हो, लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। तो ये बात। फिर बात करते हैं वर्क प्रेशर की। तो यहाँ पर जो है ना वर्कलोड का प्रेशर है, वर्कलोड का प्रेशर मतलब है, और यहाँ पर भी वर्कलोड का प्रेशर सिविलियन जॉब दोनों जॉब में है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप जो है वो बैचमेट के साथ उतना ज़्यादा चिल आउट, उतने फ्रिक्वेंट बैचमेट नहीं मिलते आपको। रैंक यहाँ जो है वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। हंसी मजाक भी अपने रैंक वालों के साथ होता है, अपने जोन वाले लोगों के साथ होता है, ठीक है, ना ऊपर वालों के साथ ना नीचे वालों के साथ होता है, पर उतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है जब वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, फिर आप जो मतलब आपके जो साथ वाले बंदे नहीं दिखते आपको, तो वर्कलोड प्रेशर कहीं ना कहीं फील होता है, काफ़ी ज़्यादा फील होता है। यहाँ पर वर्कलोड का प्रेशर है, लेकिन आप शाम को घर वालों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो वर्कलोड का प्रेशर जो है ना वो कम फील होता है। लेकिन यहाँ जो है वो किसी भी टाइम कोई भी वर्क आ जाता है। यहाँ पर वर्क जो है वो उसकी टाइम लिमिट है कि इतने टाइम में आपको काम करना है, उसके बाद आपको रेस्ट करना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं फ्री स्टाइल क्लोथिंग एंड डाइट। यहाँ पर आपको जो है कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं सिविल आर्म फोर्सेस में आपको ड्रेस ही पहननी है, ठीक है। जो मेस में खाना बना होगा वही आपको खाना है, ठीक है। इसके अलावा भी बनवा सकते हो खाना पीना, लेकिन मोस्टली जो सबके लिए खाना बना है वो आपको भी खाना पड़ेगा। जो ड्रेस लागू है वही ड्रेस पहननी है, जो जूते लागू हैं वही जूते पहनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी सी फ्री स्टाइल हो जाती है इन द मैटर ऑफ क्लोथिंग, डाइट एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बात करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर है, अगर क्योंकि आप फिज़िकली एक्टिव रहते हो, ठीक है। आपकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो फिज़िकली एक्टिव रहती है, तो उसकी वजह से आपका जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना, अगर आप थोड़े भी फिट हो तो आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करने का ज़रूर मौका मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है वो बंदा थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, तो उसको स्पोर्ट्स लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, ठीक है। अपना जॉब की, चिल आउट किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, तो स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा ध्यान सिविलियन जॉब में दे नहीं पाता। यहाँ पर जो है आपके पास सिविलियन जॉब में फ्रीडम टू गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हो आप, ठीक है। आफ्टर जॉब, आफ्टर योर ड्यूटी आप कहीं भी घूमने निकल सकते हो, ठीक है। शाम को फ्लैट में नहीं गए, कहीं आउटिंग पर निकल गए, ठीक है, रोड ट्रिप पर निकल गए, सुबह फिर जॉब में चले गए, शाम को फिर जॉब पर चले गए जब आपकी ड्यूटी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर आपको कैंप में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ड्यूटी करी फिर वापस कैंप में आ गए, तो आपके पास फ्रीडम नहीं है टू गो एनीवेयर। आप जब छुट्टी में आओगे तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आप कहीं भी घूमो, ठीक है। सिविल वो आर्म फोर्सेस में ऐसा कुछ है नहीं। तो आई होप आपको डीपली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी हैं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आर्म फोर्सेस के पर्सनल को कुछ अलग से चीज़ें जो हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट मिलती हैं, क्योंकि उसने काफ़ी हार्ड जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करी है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर इस कंट्री, तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो आपकी डिसेंट मैरिड लाइफ होती है,
अच्छी खासी मैरिड लाइफ है, ठीक है। बैलेंस रख सकते हो आप मैरिड लाइफ में अपनी फैमिली को, जहाँ आपकी जॉब लोकेशन है वहाँ पर आप अपनी फैमिली सेटल कर सकते हो, या आपको आपके शहर में ही जॉब मिल गई, ठीक है, अच्छी खासी रैंक आई और शहर में ही जॉब मिल गई, तो वहाँ भी आपकी फैमिली लाइफ मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है वो मैरिड लाइफ का आपको पता ही है, छुट्टियों में आप फैमिली से मिल पाओगे अगर आपने फैमिली वहाँ क्वार्टर में नहीं रखी है। क्वार्टर आपको इशू हुए, आपका नंबर लग गया, क्वार्टर इशू हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ क्वार्टर इशू नहीं हुए तो आपकी फैमिली वहाँ पर घर में ही है। फिर क्वार्टर इशू हो गया तो आपकी जहाँ ड्यूटी है तो ड्यूटी करके फिर आप क्वार्टर में आओगे, वीकली मिलोगे उनसे, फिर वापस ड्यूटी लोकेशन में चले जाओगे कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद। एक ज़्यादा एक दिन होता है, एक दिन या 2 दिन, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर वाले ऑफिसर में कितने दिन के लिए आपको बटालियन के लिए छोड़ता है, फिर वापस आप चले जाते हो। तो यहाँ पर जो है वो फैमिली लाइफ थोड़ी सी कम है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली थोड़ा समझ में आई होगी। उस पर बात करते हैं आर्म्स एंड एमुनिशन। काफ़ी लोगों का ये ड्रीम होता है कि भाई वैरायटी टाइप्स के हथियार एमुनिशन मेरे को चलाने को मिले, पबजी जैसी लाइफ हो जाए, तो वो तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इतना आपको फायरिंग करने का मौका मिलेगा, इतने तरह के आर्म्स एंड एमुनिशन आपको चलाने को मिलेंगे कि ये ड्रीम आपका अच्छा खासा जो है वो पूरा हो जाएगा, पूरा सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी टफ लाइफ है यहाँ पर, लाइफ बहुत टफ है, पता नहीं चलेगा आपको अगले टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आपको आदेश जो है वो कुछ भी मिल सकता है, तो आपको रेडी रहना पड़ता है 24 आवर्स कि अगले टाइम मेरे को ये आदेश आ सकता है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, या ये ड्यूटी कर सकता हूँ, या इस तरह का सिनेरियो आया, कुछ हार्ड सिचुएशन आ गई तो उसको डील कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उतनी जॉब जो है वो टफ़ नहीं है, उतनी लाइफ टफ़ नहीं है। यहाँ बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ आप सिविल डिपार्टमेंट में अगर आप होते हो तो आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन शायद 27,000 रुपये ईयरली अलाउंस पर चिल्ड्रन को आपको मिलता है, 2 ही बच्चों पर मिलता है, शायद ये अभी बढ़ गया है, 27,000 रुपये अभी 3-4 महीने पहले था, शायद अभी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ये ईयरली है, ठीक है। यहाँ भी आपको मिलता है और यहाँ भी आपको 27,000 रुपये ईयरली मिलता है चिल्ड्रन अलाउंस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप सिविलियन स्कूल्स में बच्चों को अच्छी खासी एजुकेशन दे सकते हो, पर यहाँ पर जो है वो आप मिलिट्री स्कूल में आपके पास फैसिलिटी होती है कि बच्चों को आप मिलिट्री स्कूल्स में पढ़वा सकते हो, ठीक है। कैंपस के अंदर ही, फ्रंटियर हेडक्वार्टर के अंदर ही काफ़ी सारे स्कूल होते हैं, तो उनमें आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो। उस केस में फिर आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। इसके बाद करते हैं डिसेंट मैरिड लाइफ, शायद ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ सिविल डिपार्टमेंट। आप सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हो तो सिविल डिपार्टमेंट का आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल कहाँ से क्या करनी है, कौन सी साइन कहाँ से कहाँ करवानी है, आपको सिविल डिपार्टमेंट्स का, सिविल महकमों का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, ठीक है। इधर बात करते हैं फिजिकल फिटनेस। आप आर्म फोर्सेस में आपके पास फिजिकल फिटनेस का, आपकी फिजिकल फिटनेस मतलब अच्छी खासी बनी रहेगी, क्योंकि आप इतनी ड्यूटी कर रहे हो, कम स्लीप ले रहे हो, टाइम टू टाइम खाना पीना खा रहे हो, ठीक है। चलना फिरना आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो जाती हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ पर ठीक ठाक बनी रहती है। उसके बाद लिकर एंड कैंटीन फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर आपको अवेल करने को मौका मिलता है। लिकर फैसिलिटीज़ कम रेट पर आपको जो है लिकर जो है वो मिल जाती है इन कंपेरिजन टू अदर सिविल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। वहाँ पर तो ये फैसिलिटी होती नहीं है, आर्मी में होती है, आर्मी और आर्म फोर्सेज में, तो आपको लिकर जो है ठीक ठाक मिल जाती है सस्ते रेटों में। कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन से आप सस्ते रेटों में सामान वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ भी कुछ डिपार्टमेंट में ये फैसिलिटीज़ है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सिविलियन जॉब में बात करें तो इंश्योरेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी है। आप इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलेगा, एंड डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अगर आपको घर वर बनवाना है तो आप लोन फैसिलिटी लेके और अपना घर भी बनवा सकते हो। सेम टू सेम ये फैसिलिटी आपको यहाँ भी मिलती है आर्म फोर्सेज में भी। आर्म फोर्सेज में थोड़ा रेट जो होते हैं, लोन रेट्स थोड़े सस्ते होते हैं आर्म फोर्सेज पर्सनल के लिए, बाकी सिविलियन डिपार्टमेंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है थोड़ा सा हाई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी आपको 24 आवर अवेलेबल रहेगी। मेडिकल फैसिलिटी आप जहाँ पर रहते हो वहाँ मेडिकल कैंप होता ही होता है। आप किसी भी छोटी सी प्लाटून में भी रह रहे हो तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ मेडिकल फैसिलिटी होती है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो तुरंत आपको यूनिट के हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर आगे हॉस्पिटल रिफ़र करेंगे, तो यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी प्लस आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रॉपर अवेलेबल है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है, लेकिन उतना फ्रिक्वेंट नहीं। आपको CGS कार्ड जो है, गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, उसके तहत आपको जो भी हॉस्पिटल हैं CGHS में अगर इनरोल हो रखा है तो आपको फैसिलिटी मिलेगी। और यहाँ भी CGHS या आयुष्मान के थ्रू जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आर्मी में बात करें तो आर्मी में ECHS एम्प्लॉय सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो है ECHS, और पैरामिलिट्री फोर्सेज में CGHS, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और यहाँ जो है CGHS फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद आफ्टर डेथ सिक्योरिटी, अगर आपकी जॉब परफॉर्म करते करते आर्म फोर्सेस में मान लीजिए डेथ हो जाती है तो अच्छा खासा फैमिली को सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल बैकअप इतना दे दिया जाता है कि हाँ वो फैमिली का सर्वाइवल हो जाएगा। तो आफ्टर डेथ सिक्योरिटी आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है, पर यहाँ पर उतना अमाउंट नहीं मिलता है सिविलियन जॉब में। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेस है, मिलता है पर उतना नहीं मिलता जितना
फोर्सेस के पर्सनल को मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन, ये पॉइंट तो मैंने कवर कर ही लिया कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन 27,000 रुपये ईयरली मिलता है। और आप डिफेंस स्कूल में जो फ्रंटियर या सेक्टर में जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या जैसे BSF की बात कर लें तो रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें BSF के जो बच्चे, BSF पर्सनल के जो बच्चे होते हैं उनको कोटा मिल जाता है, ठीक है। तो वो BTech वगैरह उस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अदर फोर्सेस में भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपके बच्चे 12th में हैं, 10th में हैं, तो जो हेडक्वार्टर हैं उनमें भी आप काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ITBP के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ आप पढ़ा सकते हो, अलग से कोटा होता है, ठीक है। अच्छी खासी फैसिलिटीज़, डिसिप्लिन लाइफ बच्चों की हो जाती है वहाँ पर। यहाँ आपको सिविल स्कूल्स में ही, सिविल कॉलेजेस में ही बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन अलाउंस आपको मिल जाता है। यहाँ बात करें इंश्योरेंस एंड लोन्स फैसिलिटीज़, ऑलरेडी यहाँ पर भी और वहाँ पर भी है। इंटरेस्ट रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा डाइवर्स सिविल एंड आर्मी एक्सपीरियंस, आप अगर डेपुटेशन में जाते हो किसी सिविल डिपार्टमेंट में तो आपको सिविल डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आर्मी फोर्सेस के पर्सनल हो आप तो आर्मी का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है, ठीक है। एडवेंचरस जॉब होती है, मतलब जिसको एडवेंचर पसंद है लाइफ में, पहाड़ों में घूमना, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहना, तो एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा है। जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके लिए डेली का रूटीन होगा, लोगों के लिए वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। टूरिंग ट्रैवलिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि आप परेशान हो जाओगे, छुट्टी आओगे, इतना ज़्यादा टूरिंग ट्रैवलिंग होगी। उसके अलावा वहाँ जब पहुँचोगे ड्यूटी लोकेशन में, कहीं यहाँ जाने को बोला, वहाँ जाने को बोला, तो टूरिंग ट्रैवलिंग ठीक ठाक होगी। और यहाँ पर जो है वो टूरिंग ट्रैवलिंग उतनी नहीं है। सिविलियन जॉब की बात करें, यहाँ पर वीकली ऑफ या वीकेंड में ऑफ मिलता है, ठीक है। आप सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, बट इसको भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, कुछ ऐसे डेज़ होते हैं, ठीक है, जहां आपको वीकेंड ऑफ नहीं मिलता, या गवर्नमेंट हॉलीडेज़ GH जो है वो आपको ऑफ नहीं मिलता। मान लो जैसे आपकी ड्यूटी है, ठीक है, आपकी सुबह ड्यूटी आई 12 घंटे की, ठीक है, 8 से 8 की, तो आपकी सुबह 8 बजे आप ड्यूटी करने गए 8 AM पर, और आप वापस 8 PM पर ड्यूटी करके वापस आए, ठीक है। तो दूसरे दिन आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो शाम को लगेगी, 8 PM पर लगेगी, और सुबह के 8 AM तक। फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, ठीक है, 2 दिन की आपकी छुट्टी। फिर उसके बाद ये सेम टू सेम ड्यूटी शेड्यूल फॉलो होगा, फिर 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, और फिर ड्यूटी शेड्यूल फॉलो होगा। ये सिविलियन जॉब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर इस सिनेरियो में आपको वीकेंड ऑफ नहीं मिलेगा, या आपको जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वगैरह नहीं मिलेंगी। कंडीशन है कि आपकी जो जॉब है या आपकी जो पोस्टिंग है, जो आपकी जॉब लोकेशन है, ऐसे किसी एयरपोर्ट में है या मेट्रो में है, या ऐसी कुछ लोकेशन में है जो 24/7 चलती रहती है। पर यहाँ वीकेंड ऑफ का भी कोई सीन नहीं है, और आपका इतना ज़्यादा रेस्ट 2-2 दिन तक आपकी ड्यूटी ना आए, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आर्म फोर्सेज में आपको, अगर आप हेडक्वार्टर वगैरह में हो तो आपको संडे को रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन मंडे को आपको ज़रूर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर में हो तो आपकी ड्यूटी आई, फिर अचानक से कोई बात हो गई तो फिर जाना पड़ेगा। रेस्ट का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सिविलियन जॉब में टाइम टू परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, उनको परस्यू कर सकते हो। या आपके बैक ऑफ माइंड में कुछ चल रहा होगा तो उसको आप इतना टाइम मिलेगा कि परस्यू जरूर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मैं थोड़ा सा अपनी जो जॉब है वहाँ पर, जो जॉब लोकेशन है वहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस खोल दूँ जिसको कोई और टेक ओवर करके चला सके, ठीक है, तो वो भी आपसे हो जाएगा आराम से। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपको इतना टाइम जरूर मिल जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा लीव की बात करते हैं तो आपको साल में यहाँ पर 75 जो है वो छुट्टियाँ मिल जाती हैं, जिसमें आपकी 60 अर्न लीव होती हैं, 15 कैजुअल लीव होती हैं, तो टोटल 75 डेज़ की लीव आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन बात करें कि फोर्सेज में आप सिविलियन जॉब में आपको कितनी छुट्टी मिलती है, तो यहाँ आपको 30 जो है वो अर्न लीव मिलती है, और 8 जो है वो कैजुअल लीव मिलती है। अगर आप इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अदर ऐसे सिविलियन डिपार्टमेंट में हो तो आपको ये छुट्टी का सिनेरियो आपके पास होता है। यहाँ पर आपको 40 हाफ पे लीव मिलती हैं, जिनको मेडिकल लीव भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ सिविलियन जॉब में आपको 20 हाफ पे लीव या मेडिकल लीव मिलती हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। सिविलियन जॉब में बैलेंस रहता है वर्क और रेस्ट के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, 2 दिन काम, फिर 2 दिन का प्रॉपर आपको रेस्ट मिलेगा, फिर 2 दिन बाद आपकी ड्यूटी आएगी 12-12 घंटे की, ठीक है, जिसमें आपको फिर वीकली ऑफ नहीं मिलेगा, या जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगे उनमें ऑफ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो है सिविलियन आर्म फोर्सेज जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट का तो कोई इतना खाना नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी तो कंटिन्यू आएगी ही आएगी, और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ और रेस्ट वगैरह हैं ये आपको अगर आपकी छुट्टी के टाइम में मिलते हैं तो फिर रेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इसके बात करते हैं सिविलियन जॉब में, अगर आप रिलेशनशिप में हो, लिव इन में रहना चाहते हो, या लव लाइफ चल रही है आपकी, तो ये ठीक रह सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी कहीं अगर अपने सिटी में पोस्टिंग होगी तो रिलेशनशिप भी ठीक है, लिव इन भी ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपको मेंटेन करनी है तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ जो रिलेशनशिप है ना, वहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, आपकी पोस्टिंग किसी और सिटी में हो जाती है, तो आप अपने पार्टनर को बुला सकते हो फ्लैट में, आप लिव इन में रह सकते हो, आपकी लव लाइफ जो है वो बैलेंस हो सकती है। एज अ बैचलर आप ये चीज़ें कर सकते हो।
पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा सिविलियन जॉब में। तो आई होप मैंने क्लियरली चीज़ें समझाई होंगी आपको और आपके अंदर क्लैरिटी आई होगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो ठीक है भाई, जय हिंद। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, थोड़ा मोटिवेटिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है भाई, जय हिंद।